हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 27 जो कि 4 सितंबर की वर्कशीट है। ये वर्कशीट 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। तो वर्कशीट शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी में वर्कशीट का नंबर डालेंगे, उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिखेंगे और फिर वर्कशीट करना शुरू करेंगे। बेटा, वर्कशीट जो है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के ऊपर ही आधारित है। हमने लास्ट वर्कशीट में प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था, है ना। अब हम वर्कशीट में पढ़ रहे हैं कोशिका का विभाजन कैसे होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है। ठीक है। अब ज्ञान पूछ रहा है अपनी दीदी से, जिज्ञासा दीदी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट अपने आप कैसे भर जाते हैं ना, चोट थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाती है, तो वो कैसे होता है। तो वो दीदी आंसर देती है, ज्ञान, सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। हम सब बहुकोशिक हैं बेटा। हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही और जीव हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, ये भी सब बहुकोशिक हैं। कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं जो एक ही कोशिका के हैं, जैसे कि अमीबा। और दूसरा पैरामीशियम भी था। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। सिंपल सी बात, एक कोशिका टूटी और दो या दो में विभाजित हो गई। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। इसका मतलब जो विभाजन में भाग ले रही है कोशिका, है ना, उसे कहेंगे मात्र कोशिका। मात्र कोशिका मतलब मदर सेल बोलते हैं, मतलब वहां से शुरुआत हो रही है विभाजन की। अब जो बन जाती है वो पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों में वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भर जाते हैं और युग्मक बनते हैं। ठीक है, युग्मक भी इसी की वजह से बनते हैं। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है युग्मक में। देखो, कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है बेटा। एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है वो सुनो। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका मतलब मदर सेल जिसको भाग लेना है विभाजन में वो, ठीक है, उससे बनेंगी दो संतति कोशिका मतलब दो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। राइट, कौन सी कोशिकाएं बनी? दो संतति कोशिकाएं। ठीक, और जो बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। इसका मतलब ये सामान्य वृद्धि के लिए होता है, जो नॉर्मल हमारी शरीर में वृद्धि होती है। ठीक, मतलब कहीं से घाव कट फट जाता है तो अपने आप कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं धीरे धीरे, और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, वैसी ही। ठीक, गुणसूत्रों की संख्या भी सेम रहती है। अब दूसरा विभाजन भी हमारे शरीर में होता है, लेकिन वो हर जगह नहीं होता। अब वो कहाँ पे होता है वो देखो, उसे कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका, है ना, एक मात्र कोशिका जो होती है, मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब एक ही मदर सेल जो है वो चार में विभाजित हुआ। इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भी मदर कोशिका मतलब मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। इसमें आधी होगी, उसमें सेम रहे थे गुणसूत्र, हमें पता था 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो ऊपर वाले में समसूत्री में उतने ही रहे। ठीक, लेकिन अर्धसूत्री में वो आधे रह जाते हैं। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में ही होता है। मतलब
जनन के लिए जो विशेष अंग है उनकी कोशिकाओं में, उनकी भी सभी कोशिकाओं में नहीं, विशेष कोशिकाओं में ही ऐसा होगा जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होना है, वहाँ ये अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन होता है। मतलब जनन में कौन से विभाजन काम आता है? कोशिका विभाजन बेटा, अर्धसूत्री। और कहीं आपके शरीर में घाव हो जाए, कुछ चोट लग जाए, तब कौन सा काम आता है? समसूत्री विभाजन। राइट। विकास के लिए, वृद्धि के लिए किसकी जरूरत है? समसूत्री की। लेकिन जनन के लिए किसकी जरूरत है? अर्धसूत्री विभाजन की। तो अब दो आपको अलग अलग विभाजन दिखाया हुआ है। ऊपर वाले में, ऊपर सबसे जो शुरू की गई है इसको कहते हैं मातृ कोशिका, मतलब जो भाग ले रही है। ये आपको कोशिका विभाजन में दिखाया हुआ है। पहले समसूत्री विभाजन है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है। गुणसूत्र देख लीजिए, यहाँ पर कितने सेल भाग ले रहे हैं ये देखा हमने। और दूसरी जगह जो मियोसिस जिसे कहते हैं उसे ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बेटा, गुणसूत्र यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर आपको गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, एक जोड़ा रेड कलर का और एक दूसरा जोड़ा है ना। अब यहाँ पर देखिए, वो जोड़ा किस में बदल गया? देखो, टूट गया, और टूट के वो चार अलग अलग बन गए। दोबारा से उनमें अलग अलग सेल बनी, दिखाई दे रही है सबको। गुणसूत्र टूटे थे और संतति कोशिकाएं आपके पास आ गई। बिल्कुल सेम है ये संतति कोशिका। ऊपर देखो, पेरेंट कोशिका के बिल्कुल सेम ही हमें नजर आ रही हैं। नजर आ रही हैं सबको? आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे करके मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। सेम है दोनों कोशिकाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा विभाजन जो कि है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें देखो जरा, गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, चार जोड़े हैं इसमें, दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। राइट। अब उनमें हुआ विभाजन, इसमें डबल विभाजन होगा। एक बार पहले हुआ विभाजन, फिर दूसरा विभाजन होगा बेटा। फर्स्ट विभाजन ऐसे था, मतलब जुड़ के एक नया बन गया, ठीक है, पहला विभाजन। और फिर इसमें दूसरा विभाजन भी होगा, ठीक। दूसरे विभाजन में चार बने हैं, और ये बिल्कुल सेम नहीं है, अपने पेरेंट जैसा सेम नहीं है। सेम है कोई? नहीं। इसमें इसका मतलब कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, ठीक। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में वेरिएशन आते हैं, जबकि समसूत्री विभाजन में कोई वेरिएशन नहीं आता है। बिल्कुल सेम वैसा ही पैदा होता है जैसा कि मातृ कोशिका थी, उसकी ही डुप्लीकेट पैदा हो जाती है, बिल्कुल। चलिए, कोशिका विभाजन का जीवन में क्या महत्व है बताओ? कोशिका विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा? वृद्धि और विकास ही रुक जाएगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ये हमेशा जनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में ही होता है, प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है बताओ? क्या बना इससे? संतति कोशिकाओं से नया जीव बन जाएगा। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 मतलब 23 जोड़े। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? आधे होंगे इसके, मतलब 23 गुणसूत्र होंगे। कोशिका विभाजन कहते किसे हैं? ये तो इसकी डेफिनेशन ऊपर ही दी हुई थी। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। कोशिका विभाजन का महत्व आ गया। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करती हैं। टूट फूट या मरम्मत या घाव भरने में सहायक होते हैं। और तीसरा था युग्मक बनाते हैं जो जनन के वक्त ज़रूरत है, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो ये प्रजनन कोशिकाओं में होता है। इनकी संतति कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका के आधे होंगे, है ना। तो मातृ कोशिका में 23 गुणसूत्र ही होंगे, जो संतति में आएंगे वो 23 गुणसूत्र आएंगे मातृ कोशिका से,
ठीक। अच्छा, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे, ठीक है। और कोशिका विभाजन अच्छा था आपका बेटा। ये जो कोशिका विभाजन है ये 9th क्लास में लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था, मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री के ऊपर। तो लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन भी आया था, उसके अंदर आपको ये चित्र बना के आना था ऐसे ही, ठीक है। आसान है चित्र बनाना, आप इसकी जगह एक्स भी बना सकते थे, मतलब एच एच की शेप बना के आ सकते हैं आप, ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं। जो मैं दिखाती हूँ इस टाइप से दिखा देते हैं, एक्स बना के या एच बना के बच्चे दिखा देते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यही है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे काम आता है और किस लिए काम आता है। इन 3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर ये कहाँ पर होता है, और संतति कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे। तो उसके आधे होते हैं बेटा 46 के आधा 23 कर देना उसमें, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।